जी, आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से अपनी रिवीजन का तीसरा लेक्चर। ठीक है, जलालत भरा। इसके अंदर कल हम भूल गए थे और इतने माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने भी नहीं दसिया कि 2.5 तो भूल ही गए ऐसे, है ना। ये देख कितना हैरान हुआ है। तो भला तू बता तो सही कि 2.5 हम भूल गए हैं, मुझे नहीं आती, पेपर में सवाल आ गया तो फिर तू कहेगा कि ये तो जिक्र भी नहीं था फसाने में। पेन किधर गए हमारे। इसमें से मेरा बेटा एक एक क्वेश्चन कराता हूँ, इसको देख लें आप। ठीक है, माशाल्लाह 9th में आप ऐसे ही नहीं आ गए, है ना। कुछ सीख के थोड़ा बहुत तो बंदा आता ही है ना। तो एक एक सवाल कराता हूँ तो आई थिंक काफी होगा। फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्जुगेट फाइंड करें। एमसीक्यू भी पूछ सकता है कि कॉन्जुगेट बताएं इसका। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि आप अयोटा का साइन चेंज कर देते हैं। जैसे देखें, हम इसको कहते हैं ये जेड है, जेड है तो इसको कहते हैं 2+3 अयोटा। ठीक है, तो जेड का कॉन्जुगेट मतलब जेड बार, दैट विल बी 2-3 अयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इमेजिनरी नंबर की। सवाल आ जाता है इमेजिनरी नंबर कौन से नंबर होते हैं। ऐसे नंबर जिसमें एक रियल नंबर हो और एक इमेजिनरी नंबर हो, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। गलत डेफिनेशन बता रहा हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है पेचीदा। ऐसे नंबर्स जो जिसमें एक हिस्सा रियल हो एक हिस्सा इमेजिनरी हो, उनसे मिलके वो क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी तरतीब क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में तरतीब क्या होती है, हमेशा रियल नंबर पहले लिखा जाएगा और इमेजिनरी नंबर बाद में। इसकी तरतीब को मेंटेन आप जरूर करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर ये ले लें, क्वेश्चन नंबर 3 ले लें, इसमें रियल नंबर नहीं है, हम खुद से जीरो लगा के रियल नंबर ऐड करेंगे, दैट इज 0 - अयोटा। ठीक है, इसको हमने z कर लिया, अब इसका z कर लिया, z बार जब लेंगे कॉन्जुगेट लेंगे तो ये z प्लस अयोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये बात एक बात बताने वाली बात थी। ठीक है, ये मैंने बता दी। आप कल जो आज प्रैक्टिस नहीं करके आए वो खैर से कल प्रैक्टिस, ये जिया इन्होंने प्रैक्टिस की है। हाँ सही कि पूरी क्या है बस, चलो मान लेने हैं। अब उसने कहा है, देखे मेरा बेटा इतना मासूम माना, उसने सवाल पूछा छोटे बच्चों वाला कि रियल और इमेजिनरी पार्ट बता दे। इसके सवाल में से रियल और इमेजिनरी पार्ट बता दे। 1+ अयोटा, अगर कुछ नहीं है तो साथ 1 ही लिखा है। देखिए मेरे बेटा, आई फॉर इमेजिनरी, आई के साथ जो है वो इमेजिनरी है, दूसरा फिर रियल ही होएगा। तो रियल पार्ट इज 1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 1। इसके साथ तो योटा लिखने की जरूरत नहीं है, ये वर्ड इमेजिनरी से पता लग रहा है कि इसके साथ तो योटा होगा। ठीक है, अब देखिए -2 और +2 अयोटा। रियल पार्ट इज -2 और इमेजिनरी पार्ट इज 2। बात खत्म। साइन लगाते हैं, अगर प्लस है तो प्लस। इसमें तरतीब नहीं ठीक है ना, पहले इसकी तरतीब ठीक करेंगे। 2-3 अयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये होती है a+b अयोटा। रियल नंबर इज 2 एंड इमेजिनरी नंबर इज -3। अदर क्या करने लगा मेरा बेटा, गुड बॉय। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ गया नहायत अहम तरीन शदीद। इसको आपने याद करना है, याद कर लें, सॉल्व करना है, सॉल्व कर लें। ठीक है, यहां पर देखें एक्स वाई है और यहां पर नंबर्स हैं। तो पहला स्टेप तो ये नंबर्स को यहाँ पे क्यों कर रहा है, यहाँ पे क्यों फिर रही है ना। इसको उन्होंने उठाया और उधर फेंका। एक्स प्लस अयोटा वाई 4 - 3 अयोटा -1। ठीक हो गया। नंबर इधर फालतू था एक्स वाई के साथ, इसका क्या काम, अपनी फैमिली में जाए वो, है ना। उन्होंने शादी से निकाला ना, तो वो उधर है ब्याह, इधर भेजा उसको हमने। ठीक है, और जलील होके आया इसलिए इसका साइन चेंज है। तो वो पूछते हैं ना कि तुझे पास जलील होके आया बंदा, तेरा क्यों मुंह चेंज हो जाता है ना। इसका भी मुंह चेंज हो गया। अब 4 में से 1 निकाल सकते हैं, तो 3 - 3 अयो। अब देखें ये साइड और ये साइड बराबर है, तो पहला x होगा और दूसरा आई को आई के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो कट जाएगा, है ना। तो x कितना आ गया हमारा 3 और y कितना आ गया -3। अगर आप कहते हैं मैं यहाँ i लिख दूं, मैं लिख देता हूँ। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो y विल बी -3। सो इसके साथ हमारा यूनिट 2 शदीद किस्म का खत्म हो गया। आज ये हमारा रिवीजन का तीसरा दिन है, हम बोर्ड के पेपर के लिए रिवाइज कर रहे हैं।
मेरा बेटा देखें, अभी हम बात करते हैं कुछ थोड़ी सी और शदीद किस्म की। अगर हमें इस चैप्टर में से कुछ मिल जाए, अगर हम बैक पे जाएं, आप देखें, इधर आ जाए मेरा बेटा, इसको मार्क करें। ये देखें, स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर वाज फर्स्ट टू यूज द सिंबल अयोटा, ठीक है, फॉर नंबर। माइनस में उनके पास एक केस आया √-1। मैथमेटिक्स में उनके पास एक केस आया √-1। इसको वो वैल्यूएट नहीं कर सके, तो उन्होंने कहा नहीं हुंदा ते ना से यदि था नहीं लिखना, सिर्फ आई लिखा करांगे, ठीक है। पहले वर्ड इक्वल टू की जगह भी पूरा वर्ड इक्वल टू वर्ड्स में लिखा जाता था। फिर एक बंदे ने कहा यार ए लिख लिया करो, ठीक है। परपेंडिकुलर की जगह पूरा वर्ड लिखा जाता, फिर उन्होंने कहा ए लिख लिया करो। फॉर ऑल की जगह फॉर ऑल लिखा जाता था, तो उन्होंने कहा पुठा ए लिख लिया करो। रियल नंबर की जगह आर लिख लेते हैं वो। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो मैथ्स में आपको आने चाहिए, बुक की एंड पे ये अवेलेबल है, इनको सीखें। तो स्विस मैथमेटिशियन था लियोनार्ड यूलर जिसने इसको बताया था। उसने कहा ऐसे नंबर जिनके अंदर रूट के अंदर नेगेटिव पाया जाए वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। दीज आर द प्योर इमेजिनरी नंबर, यानी रूट के अंदर कोई भी माइनस नंबर लिख देना, वो प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। ज्यादा खपने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर रियल नंबर नहीं है। अगर खाली इमेजिनरी नंबर ही लिखा हो तो वो प्योर इमेजिनरी होता है। अगर उसके अंदर मिक्सिंग हो जाए कॉम्प्लेक्स रियल नंबर की भी, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। देखें ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, a number the form of a plus b iota where a and b are real number and iota is -1 is called complex number। फिर ना कहिएगा हमें बताया नहीं था किसी ने। मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को सी से डिनोट किया जाता है। ये मोटी मोटी कुछ चीजें थी, ये बता दी मैंने आपको, तो आपको अब समझ आ जानी चाहिए। क्यों जी, कॉन्जुगेट का वैसे पता है आपको कि वो साइन चेंज कर देते हैं। अब आ जाए इसके एमसीक्यू की तरफ, जिसको नहीं आते। आते हैं, किस किस को आते हैं एमसीक्यूज इसके? आपको भी आते हैं? आते हैं एमसीक्यूज? माशाल्लाह माशाल्लाह, कह सकते हैं आप, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नहीं आता उसको तो उसने कहा है नहीं आते मुझे, दरवाजा बंद करते मेरा बेटा। तो अदन ऊपर ले जाए इसको। लेकिन ये फोन के साथ खेलने के लिए नहीं कहा, ये जॉयल, ये जॉय देखा ना। हाँ, क्या किया है? केड़ा ग्रुप चेक कर रहे हैं? क्या चेक करना चाह रहा है? देखता हूँ, मैं देखता हूँ। अच्छा जी मेरा बेटा देखें, एक बात तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है, एक्स ने ऊपर ही रहना है। इसमें भी ऊपर ही है, इसमें भी ऊपर ही है, इसमें भी ऊपर ही है, इसमें भी ऊपर ही है। अब ये जितनी पावर नीचे होती है उतना रूट लगता है, यानी ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर। ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो दोनों निकल गए। किस तरह मुझे पता लगा? ओवर 3, जितना जितना ऊपर जो मर्जी नंबर हो, जो नंबर नीचे होता है रूट के बाहर वही लगता है। यहाँ ये आंसर है, यहाँ ये। अब अंदर देखें सारे ये 9 से रेलेवेंट चीजें हैं, 8 से रेलेवेंट कोई चीज नहीं। 8 का स्क्वायर भी लेंगे तो 27 नहीं आ सकता, स्क्वायर रूट भी लेंगे तो 27 नहीं आ सकता, कुछ कट कटा नहीं होता। इट मींस ये हमारा आंसर सही है। दो तो हमने पहले काट दिए थे कि ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्यूब रूट ही नहीं है। अब देखिए मेरा बेटा, देखें फिर से वही, ये 3 अंदर लगना है, 3 ने इधर लगना है, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया और ये भी कट गया, घूम के फिर यही आंसर बचा। मुझे कैसे पता लगा? 2/3 था ना, तो 3 रूट के बाहर होना चाहिए था। ना इसके है, ना इसके है, ना इसके है ना। उसके ही खुद ब खुद ही आंसर कहता है मैं यहाँ हूँ, हमने लगा दिया। मैं इतना तफसील में जा ही नहीं रहा हूँ, मैं चेक भी नहीं कर रहा कि क्यों ये आंसर है। रेडिकल और रेडिकंड में हाँ, चलो मैं ऐसे आ गया। अंदर वाला जो होता है वो रेडिकैंड होता है, बाहर वाला जो होता है वो रेडिकल। ये इसको रेडिकल कहते हैं, ये जो अंदर होता है ये नंबर, इसको रेडिकैंड कहते हैं। ये आता भी है अक्सर एमसीक्यू। अयोटा 7 पावर, इसने अब देखो ये जो पावर है, इसने डेफिनेटली हमने पहले भी सीखा कि जो 1 ओवर करके चीज होती है वो पावर बाहर लगी होती है। तो ये 1/7 ये होगा, है ना। और भाई 2 तो आ ही नहीं सकता, कहां पे नीचे 2 आ गया? नहीं ना आ सकता। 7 भी सीधा नहीं आ सकता, एक्स भी कल्ला नहीं आ सकता, क्योंकि ये 7th रूट है। ये भी नहीं आंसर, ये भी नहीं आंसर, ये भी नहीं आंसर, घूम के यही बचा है, यही होगा।
तो इस तरह जवाब सीखते हैं, ठीक है। अब ये पावर नेगेटिव है, ठीक है, इसको ऊपर नीचे करेंगे, अच्छा पहले देखते हैं इससे रेलेवेंट क्या है। ये तो हमें पता लग गया 25 5 का स्क्वायर होता है और 24 16 4 का होता है, लेकिन नेगेटिव की वजह से इसका ऊपर आएगा उसका नीचे, यानी आप इसको पहले कर लें 16/25 कर लें, ये आ गया 1/2, यानी स्क्वायर रूट है 16 का स्क्वायर रूट 4, इसका 5, ये आंसर होगा इसका। नेगेटिव कितों आ जाना, नेगेटिव कितों आ जाना, अड़ा दो तो घट है ना, पिछे दो का ही चॉइस रह गई ना, उधर करी फिर जेड़ा तू करना है अपना जो भी अकड़ बक्कड़ वाला करना है तूने, उधर करी दो च जेड़े कट्टे जाते हो तो कट्टी ना, क्यों। अब देख कॉन्जुगेट लेना है भाई, शुरू में कॉन्जुगेट में हमें सवाल में सीखा योटा का साइन चेंज होता है, अभी वखरा माइनस वाला साइन चेंज, इतना भी ਇਹਦਾ की लोड है, इसकी कब चेंज होता है, कट गया है ना। इनको देखते हैं, इसमें उसने किया ही नहीं, वही सवाल लिख दिया, ये आंसर है। अयोटा 9 आ गया, ये सवाल भी हमने किया है, अयोटा 9 तो तोड़ ही नहीं सकते, हम तोड़ते हैं योटा इंटू योटा 8, यानी हर सवाल में योटा तो आएगा, तो ये इनको तो काटो, ये दोनों गए है ना, सवाल में योटा तो आना ही आना साथ, चाहे माइनस में आए चाहे। अब 8 2 4 होता है, तो मतलब पावर इवन होगी, तो ये प्लस वाला आंसर इन्नी को गल है, तो किसी खापता ही नहीं। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये याद कर लें, ठीक है, कुछ डेफिनेशन भी तो होती है ना, ठीक है। अब जैसे वो स्विस मैथमेटिशियन था, तो वो उसका मैं क्या समझाऊं तुझे, तो याद ही करना ना कि मैं वो नीचे लिखते स्विस इंग्लिश, अब मैं कोई इंग्लिश तो शहर ही कोई नहीं, इंग्लैंड तो शहर होता है ना, थले ने 4 शहर, तो मैं उत्थे की घटावा, है ना। तो ये कुछ चीजें याद करनी होती है। अब यहाँ पर देखें ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना, अब जुबानी देखें, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उसने कहा रियल पार्ट बताएं, अयोटा स्क्वायर नंबर है, ये रियल पार्ट है, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना तो माइनस आ जाना, -2ab, इसका आंसर होगा माइनस, पहले आप जो काटने हैं वो काटे पहले, है ना, ताकि हमारी चॉइस कम हो। उसने रियल पार्ट मांगा है, तो इमेजिनरी वाला तो हो ही नहीं सकता, रियल पार्ट मांगा है ना, तो अयोटा वाले तक ही काम है, दोनों काट ले। अब 2ab और यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस आना, ऐसा सोखा कर दिया मैंने। अब इमेजिनरी नंबर उसने पूछा है कौन सा होगा, अब देखो ये टेक्निक है, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना तो योटा स्क्वायर आ जाना है, तो ये तो इमेजिनरी नहीं रहा, ये तो रियल हो जाएगा, इसके साथ ये योटा आना है, लेकिन इस साइन की वजह से इसने -2 योटा हो जाना, तो इसका आंसर क्या होगा -2, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा -2, थोड़ा दिमाग भी लगाया करें, ठीक है, हमेशा काट कटा तो नहीं ना जाने हमेशा, क्यों कितने काटे हैं वैसे मैंने, है ना यार, इसका मुझे खुद नहीं याद, पता नहीं क्या है द वैल्यू की, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी किस पे होल्ड कर जाती है, नहीं क्लोजर प्रॉपर्टी मेरा ख्याल है 0 पे लग जाती है ना, ये लॉ भला क्या होता है, ये लॉ होता है इसके, इसका ये 0 है ना, ठीक है। अब देखो ये है 0 और 1, ठीक है, प्लस करने से फिर पर इस पे भी तो लग जाती है ना क्लोजर प्रॉपर्टी, इस पे क्यों नहीं, 0 + 1 किया 1 आ गया, यही आ गया, 1 × 0 किया 0 आ गया, वो भी इसमें से आ गया, पता नहीं की सीन है, फिर यही सीखो क्या हम ऐसी एफिशिएंट बनी है, वो खरई को अपने सिर से आपा पा लिए। मैथ्स में 1 से नंबर, अगर 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखो अगर z बड़ा है 0 से, नहीं z छोटा है 0 से, इसका मतलब z कोई नेगेटिव नंबर है, z छोटा है 0 से। अब अगर नेगेटिव नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका बीच वाला फेस चेंज होएगा, हमने लास्ट टाइम भी सीखा था इनइक्वालिटीज यूनिट 7 में, जब नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाता है तो बीच वाला फेस चेंज होता है। वे कौन z ना कीता है, z ना कीता लेकिन फेस चेंज नहीं किया इसने, है ना, ये नहीं है। इक्वल किमें हो गए तो कट्टो, नन ऑफ दीज विच होना तो है ना कोई। अब देखे ये वाला रह गया वापस, ये आंसर है इसका, देखो ना हमने एक कानून के तहत इसको चेंज, जो याद करने वाला है वो मैं तुझे कर। अब देखो एक 3 केस दिते ने, 1 2 3, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राई मतलब 3 केस दिते ने उन्हें, क्या पता नहीं की है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर इरेशनल, इरेशनल ये याद कर रहे हैं, ठीक हो गया। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव ऑपरेशन, हाँ डिवीजन में एसोसिएटिव नहीं होती, फॉल्स ही होता है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये नहीं, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर नहीं, 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ये भी फॉल्स ही है। और रहन दो, हमें इसी को गलती कर छड़ी है, लोग की मजाक करन है ना, वो अपनी 2 3 का पता है वक्कर ही
असली एफिशिएंट बंदे फिर ये। अब हम आते हैं मेरा बेटा, आपका इसके एमसीक्यूज भी हो गए। आई बिलीव कि आप नजर लगाएंगे तो ये फौरन पहले के भी एमसीक्यूज करवा दो, इतने फार आ गए हम। तो 2 चैप्टर्स के एमसीक्यूज भी साथ हो जाएंगे मेरा बेटा। इस तरह याद करेंगे तो तुझे सारी जिंदगी नहीं भूलेगा, तू कहेगा कि तुम सीख के आया। रिव्यू 1 पे आ जाए, पहले चैप्टर पेज नंबर 30 है, इधर ही समझ लें क्या है। देखिए उसने कहा इसका ऑर्डर बताएं। हमने पहली एक्सरसाइज में देखा था, जिसने प्रैक्टिस की है रो बाय कॉलम 1/2, ये इसका आंसर। और 2/2 कितों आ गया, 1/1 कितों आ गया, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है। या इसमें से होगा या इसमें से होगा, पहले तो उनको काटा करेंगे कितों आ गए बेच, है ना। ये वाले बंदे पहले निकाला करो ना, फिर कोई रेलेवेंट वाले, है ना। अब एक शादी के अंदर चंगड़ घुसे हो और कुछ मोहल्ले के बच्चे थोड़े सही ठीक ठाक घुसे हो, तो कैसे पता लगा, पहले वो चंगड़ों को निकालेंगे, इन्होंने तो कटो ना बाहर पहला, फिर वो दूसरों को देखेंगे कोई वाकफियां हो, है ना, है ना कहना तो वाजिया क्लियर है ना, क्या नहीं है ना, तो कटो बाहर। अब ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सेम नंबर हो, 1 के अलावा डायगोनल में सेम नंबर हो, ठीक है। आप देखें टीवी की एलसीडी अगर आपने देखी हो, वो कहते हैं 35 इंच 40 इंच 22 इंच 23 इंच, ऐसे नापो तो कोई दी भी नहीं होती। एलसीडी को डायगोनली नापा जाता है, स्क्रीन को डायगोनली। एक कोने से दूसरे कोने तक का जो डिस्टेंस होता है वो किसी भी रेक्टेंगल या स्क्वायर का डायगोनल कहलाता है। ये जो एलसीडी लगी है, इसको आप कोने टू कोने नापो तो फिर पता लगेगा ये कितनी है, ठीक है। सो अगर किसी भी मैट्रिक्स के, और ये जो पहला डायगोनल होता है इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, दूजे ने पता नहीं की कहते हैं, इसको प्रिंसिपल कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सेम नंबर हो 1 के अलावा और बाकी सब जीरो हो, उसको हम कहते हैं स्केलर। जीरो तो नहीं है ना यार, जीरो तो जीरो होगा, यूनिट मैट्रिक्स में तो 1 कहीं होगा ही होगा ना। तो ये चंगड़ों के बच्चे तो निकालें, ठीक हो गया। आज देखे मैंने आपको मैथ्स का एक बहुत बड़ा असूल सिखाया है एमसीक्यू सॉल्व करने का, कि चंगड़ों के बच्चे निकाल दें। नहीं, चंगड़ों के बच्चे भी इंसान के बच्चे ही होते हैं, मतलब जो थोड़े डिफरेंट है। हम मिसाल ठीक कर लेते हैं यार, अगर एक शादी हो रही है अंग्रेजों की, है ना, उड़ कौड़े भी पई फेरी जान, और नहीं इस पे भी उन्होंने कहना है कि है ना कि नस्ल दर नस्ल फसाद फैला रहे हैं, रहन दो भाई। आप बेटा जो रेलेवेंट आपको लगता है, जो नहीं इनसे मैच करते हैं, उनको निकाल दें, ठीक है, नहीं तो वखरा ही रोला पै जाता है ना। अच्छा जी, ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन सीखी थी, रो और कॉलम तो बराबर होते हैं, एम ही बच्चा आ गया, ए भी आ गया बच्चा, ए भी आ गया बच्चा, यही बचा, है ना। अब वो कहता है इसके ऑर्डर का इसका ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज, है ना। अब पहले तो ट्रांसपोज ले लेते हैं, ट्रांसपोज में रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तक 2 1 0 1 और 3 2। अब ले लो 2 3, 2/3 और 3/1 कैंजे हो गए, कम से कम दो है ना। देखो कितना वो क्लियर बताता है कि दो ऑप्शन तो कम से कम नहीं है, तो वन एक कॉलम तो कहीं है भी नहीं, ना एक रो है ना एक कॉलम है, कम से कम 2 या 3 है, ये गलती लगाओ, ठीक हो गया। वो कई शहर इसको लगा लेते हैं फटाफट, ये है नहीं, उसने वर्ड लगाया ट्रांसपोज। अब पेपर से देख लियो जी कर, पेपर में वो सिर्फ वर्ड ट्रांसपोज निकाल ले और ऑर्डर पूछ ले, हम कहें यही है। अब भाई एडजॉइंट देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा डाडा है, एडजॉइंट निकालना सीख लें। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट में पहले डायगोनल की जगह चेंज और दूसरे के साइन चेंज, तो ये आंसर ढूंढ ले इसमें कहां होगा, ये तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। अब ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2x माइनस 2x माइनस y, क्योंकि x ने 2 से होना है 2x और y ने से होना है, तो वो ब्रैकेट ब्रूकेट लगा लेते हैं, ढूंढ लेते हैं कहाँ पे है। ये नहीं है, ये भी क्या, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है ना। ये पता नहीं मेरे से किसने करवाया था लास्ट टाइम, हमने डिटर्मिनेंट हमें निकालना था, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको दरमियान में माइनस 2x माइनस 18 इक्वल 0, ये 18 इधर माइनस है उधर जाएगा। अब इसका काट नहीं ले सकते, सभी पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 9 आंसर है इसका, ठीक है। तो इसमें मैंने इसलिए नहीं काटा। अब इस सवाल को भी देखें, x की वैल्यू निकालनी है, ये इधर प्लस है उस तरफ जाएगा माइनस, तो x आ जाएगा आपका 1 0 0 1 माइनस -1 -2 और 0 -1। मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूं कि आपकी एक टॉपिक भी प्रैक्टिस हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि जब मैंने आपको बताया जब माइनस करते हैं तो इस वाले इन वालों के साइन उल्टे
लगाते हैं, हम नहीं देखते माइनस प्लस फलां, तो ये अभी पढ़े पढ़ने शुरू इधर माइनस है, इन वालों के साइन चेंज करके लगाए जाएंगे, माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस हो जाएगा। देखें 202 लब लो कितने होना पे, ये है ना, पहले चैप्टर के भी हो गए। इसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो इन सब के साइन चेंज कर दो, ठीक है। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव भी इसका ऐसे ही निकलता है, एडिटिव इनवर्स भी ऐसे ही निकलता है। एडिटिव इनवर्स में बस हम एक स्टेप ये करना होता है, क्वेश्चन और जो हमने नेगेटिव निकाला है उनको प्लस करके 0 0 लेके आना होता है। ये भी हो गया, चले खैर करिए से। मुल्की सतह का इजलास आज तब मुंतजिर हुआ। यहाँ पर आ जाए फिर, अभी अगर आपने पढ़ना ही है तो यहाँ पर मैं थोड़ा और पढ़ा देता हूँ आपको, कुछ चीजें मैंने छोड़ी थी कि चलें दौरान पेपर चेक करेंगे। इंट्रोडक्शन, ये देखें मशहूर जमाना बदनाम जमाना डेफिनेशन, रैशनल नंबर। और कुछ अगर आपके स्कूल वालों ने भी लगवाई उनको भी सीरियस ले लेना, मेरे पे ना रहना। क्यों जी, इन्होंने बड़ी मुश्किल डेफिनेशन लिखी हुई है। आप डेफिनेशन लिखे, नंबर दैट कैन बी रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है लिखे जाना, है ना। रिटर्न के स्पेलिंग ओके हैं, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, बयान किए जाना, दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड, रिटर्न ही लिख लो, है ना। नंबर्स दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, फॉर्म का मतलब होता है शक्ल, फ्रॉम और होता है, फॉर्म और होता है। नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p over q आर कॉल्ड रैशनल नंबर। एंड पे लिख देना वेयर q कैन नॉट बी जीरो। इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाली टर्म है वो कभी मैथ्स में जीरो नहीं होती। नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p over q आर कॉल्ड रैशनल। जिन्होंने नहीं लिखे जा सकते वो इरेशनल, सिर्फ नॉट लगाना। नंबर दैट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p over q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। मशहूर जमाना बदनाम जमाना सवाल है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इंटीजर्स भी पढ़ लेना यार क्या होते हैं, ये खुद पढ़ लेना, ये मैं नहीं पढ़ा सकता। टर्मिनेटिंग डेसिमल पे आ जाएं। आप एक क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं, आप एक क्वेश्चन आपने नोट किया होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 3 से, ठीक है। 3 1 आर 3 माइनस किया 2 आ गया, हम एक पॉइंट ऊपर लगा के इधर 0 लगा लेते। 3 6 आर 18, फिर 2 आ गया, फिर 3 6 आर 18, फिर 2 आ गया, फिर 3 6 आर 18, 2 आ गया, फिर 6, शाम तक तो लगा रहा है, एनजी आई जाना। ऐसे नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और जिनका जवाब पीछे रुक जाता है उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे 6 को डिवाइड कर दो 2 से, 2 3 6, रुक गई, गल मुक गई, वो होते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना, टर्मिनेटेड टू, है ना। फिल्में भी थी इंग्लिश की, है थी ना, पहले तो लोग बड़ा देखा करते हैं, अब मुझे नहीं पता है कि नहीं, मैं तो देखता नहीं है पंजाबी में वाकई। जाहिर है कि पढ़ाई के मामले में तो हम तुम्हें मना नहीं ना कर सकते कि तुम पॉइंटर, तुम कैसे रह सकते हो यहाँ पर। हम आपको कहेंगे पॉइंटर ना लेके आओ, कल को तुम कोई और जरूरत अपनी निकाल दोगे तो हम तो पॉइंटर पे ही हैं। टर्मिनेटिंग वो नंबर जिनका डेसिमल के बाद, यानी द डेसिमल फ्रैक्शन इन देयर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट्स आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग। इसमें बस डू नॉट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ, तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। रिकरिंग, जिसमें एक डिजिट बार बार आए, जैसे ये 6 6 6 6 बार बार आना शुरू हो गया था, ये रिकरिंग डेसिमल। अब मैं इसके ऊपर आरे लगा रहा तो बड़ा कुछ बता सकता हूँ, कुछ अपने स्कूल वालों के लिए भी छोड़े। नाउ चैप्टर नंबर, खैर खैरियत से 3 पे आ गए, कल तक हमारा ख्याल है मेरा चौथा चैप्टर हो जाएगा। और परसों मैथ्स का पेपर है 10th वालों का, तो फिर हम बिजी हो जाएंगे 2 दिन, तो आप इसको फिर टिका के रिवाइज पहले इसलिए करा रहा हूँ कि फिर आप तसल्ली से अपना पेपर करें, बाद में एंड वाले दिन देखे 3 दिन लगे हमें यहाँ तक आते, घंटों घंटे लग जाते हैं इसको पढ़ाते। कितना को पढ़ाएंगे उस दिन हम, बात तो ये है। अब आ जाए जी, मूसा बंदा था एक नाम, उस बंदे ने इंट्रोड्यूस कराया था ये, ठीक है। अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी फर्स्ट गेव द आइडिया ऑफ लॉगरिथम। लिख लें भाई,
क्या भाई मूसा, ये तेरी कदर ही नहीं करते। मैं तां दस्या, मैं पहला नहीं कि अबू मोहम्मद मूसा अल खवारिज़मी, मैं क्या मूसा नामी एक बंदा सी जिसने, भाई जो वाकफ है पहले उसको तो देखे ना, याद तो रहेगा ना कि भाई मूसा ने कराया सी, है ना। ऑप्शन में आएगा तो वो कुछ भी लिख सकता है, तो आप याद रखना कि कौन सा है। अबू मोहम्मद मूसा अल खवारिज़मी ने पहले आइडिया दिया था लॉगरिथम का। बाद में जो इससे अच्छा काम लिया था वो लिया था जॉन नेपियर ने, ठीक है। जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है उनको भी पता होगा, ठीक है। 17th सेंचुरी में जॉन नेपियर ने इसको एक्सटेंड किया, यानी चीज पहले ही मालूम हो चुकी थी, उसने इसके ऊपर और काम किया। एंड प्रिपेयर्ड द टेबल ऑफ लॉगरिथम, टेबल ऑफ लॉगरिथम जॉन नेपियर ने बनाया है। he used this e as a base of for the preparation of the logarithmic table। प्रोफेसर हेनरी ब्रिजेस है मेरे ख्याल से, बढ़िया जो भी है, ठीक है। ब्रिग्स होगा मेरे ख्याल है, ब्रिजेस में तो टी आना चाहिए था, वट एवर जो भी है। हैड स्पेशल इंटरेस्ट, को बड़ा इंटरेस्ट था, नहीं केड़े आरे लगे रहते हैं। तो हेनरी ब्रिग्स हैड स्पेशल इंटरेस्ट इन द वर्क ऑफ द जॉन नेपियर। ही प्रिपेयर्ड लॉगरिथम विद टेबल 10, ठीक है। एंटीलॉग टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय जॉन जॉब्स्ट बर्गी के बर्ची, जो भी है वॉट एवर। ये चीजें जरा याद कर लें, अगर कॉन्सेप्शनल बेस पे डालते हैं पेपर में तो पूछ ही ना ले यार, मोटी मोटी लिख ली हो ना। जहाँ पे इतनी पुट्ठी सीधी डेफिनेशन याद करते हो, दो ये भी कर लेना। मैथ्स वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है ना। साइंटिफिक डेफिनेशन फिजिक्स के पहले चैप्टर में मौजूद है, वही लिख देना। ये अगर नहीं सीखी तो फिर इसकी सीख के उधर लिख देना, ठीक है। इसमें कोई नहीं है कि फिजिक्स की फर्क है और इसकी फर्क है भाई। देर आर सो, अच्छा यहाँ पे कहीं लिखा होगा ओदी वाली लिख दियो यार, ये वाली है ना। फिजिक्स वाली लिखता, मुन्नू कोई इतराज नहीं। A number written in the form of a into 10 raised to where a could be 1 से लेके 10 तक कोई भी नंबर हो सकता है, और n is an integer called scientific notation। अब वो वाली लिखना, फिजिक्स वाली ज्यादा आसान है ना। आती है किसी को, क्या है? हाँ, नंबर दैट एक्सप्रेस्ड इन द सम पावर ऑफ एज अ मल्टीपल ऑफ रियल नंबर सम पावर ऑफ 10, है ना। लाइक इसी तरह कुछ, अब वो वाली लिख लें, हमें कोई मसला मसाइल नहीं है, हम नहीं जेलस करते। अब आ गया सवाल बड़ा मशहूर है जमाना। ये सवाल पेपर में आता है, अगर किसी के पास को पास्ट पेपर इधर पड़ा है तो खोल के देख ले, हमारी बात की तस्दीक कर ले। सीरियस हो कर कर कर, तो तेन लगे पता। ठीक है जी, साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने का सवाल पूछ लिया। क्या हुआ है? चेक कर कर चेक करके, हाँ चेक कर। इधर आ, शक हो गया। कहना है जेडे तुम सवाल लगा रहे हो कभी जिंदगी च नहीं आए पेपर च। नहीं, ये बंदा कह रहा है। हाँ, और इधर आओ ना, आगे भी तो वाक्य बताओ ना। इसको मैंने कहा लेयर अलॉन्ग सेक के जाना तू, तेनों मेरी कसम लगे। ऐसा ढीठ है, नहीं सेके गया, अगे गया तो पेपर च आ गया। लेकिन ये इतना शहजादा है, ये तो देखता ही नहीं कि ऑप्शन चॉइस भी है, सारा सारा पेपर लिखता है। मतलब विचों 8 करने ने, उन्होंने इन्हें नहीं देखना कि उन्हें क्या 5 करने ने, इन्हें ओवरऑल थ्रू आउट ही करना है। लेकिन इसको फायदा था ना, नंबर ठीक ठाक आते थे इसके। बस यही काम ये ठीक करता था, वरना मेरे लगाए सवाल तो ये कभी याद नहीं था करता, क्योंकि उसमें से भी ये इंपॉर्टेंट लगा लेता था। सर शाहरुख इसको स्कीम लिख के देता था, ये घर जाके उस स्कीम में से भी को अपनी स्कीम लिखता था, है ना। लेकिन है मेरा ज्यादा, बाकी तो किधर नहीं। शौक यूनिवर्सिटियों में जाने के, है ना, पढ़ना स्कूल जोगा भी नहीं। हाँ उसका पेपर है। चल इंग्लिश के सवाल लिख। ओह अच्छा, ओके, चले भाई। हाँ चेक करने लगा था तू, है कह रहा नहीं मिल रहा सवाल, तेन पेपर च मिलेगा। नहीं डाला हुआ ना वाकई। तो भैया लाजम तो नहीं ना हर एक्सरसाइज उठा के वो हर साल ही पेपर दे दे, क्यों जी। लेकिन क्या पता तुझे दे दे। वो भी कहता था लेट्स वाला सवाल कभी जिंदगी में नहीं आया।
वही पेपर पे। लेकिन वो भी इतना अच्छा बच्चा है, पता नहीं कितों पले हुई लेके आए है ना कुछ। कौन सा पेपर इंग्लिश वाला उर्दू में लेके आया था तो बोला? ये कॉन्फिडेंस नहीं सी आता उन्होंने, उर्दू में क्यों लिखा था भला? तैयारी इंग्लिश च की थी नाल दे बच्चे ने हुन उर्दू सा निकल आया, तो देखो देखो उर्दू च लिखा है, तो नंबर उसमें भी ठीक थे ना। ये पता नहीं किधर से इतने डरे डरे लोग आए हुए हैं ना। 3-4 नंबर कम थे बस। है ना। ये इनको बता दे कि ये काम आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं। ये वाहिद बंदा उर्दू के नंबर रीचेक करा के आया था, 2 नंबर इसके बढ़ गए थे। एक लफज नहीं इन्हें उर्दू का आंदा था, कहता मैं उर्दू का पेपर रीचेक करवाऊंगा, और 2 नंबर बढ़ गए इसके वाकई। 2 नंबर बढ़े थे, 3 नंबर बढ़े थे, 2 बढ़े थे। ऐसे ऐसी आइटम है। क्या मेरा पुत्र चल रही है ठीक, मेरा बच्चा। अच्छा जी, साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना होता है। अब इसमें हम आंखें खोल फाड़ फाड़ के देखते हैं तो हमें 5 नजर आ रहा है, 7 नजर आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है। डेसिमल पॉइंट तो हमें नजर ही नहीं आ रहा। तो मैथ्स में अगर डेसिमल नंबर ना हो तो लास्ट पर लगाया जाता है। अब इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। पहला नॉन जीरो डिजिट नंबर, पहला नंबर इधर से पढ़ना शुरू करेंगे नंबर्स को, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर इधर से ही लिखे जाते हैं, इधर से ही पढ़े जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे, पहला नॉन जीरो, जीरो के अलावा पहला नंबर ये आ गया ना, ये जीरो नहीं है, जीरो के अलावा नंबर है, इधर लेके आना हमने पॉइंट, ठीक है। तो 1 2 5.7 टाइम 10 की पावर 1 2 3। अगर पॉइंट इधर को जाए तो प्लस पावर लगती है, की लिखा है मैं 3। अगर इधर से इधर को आए तो नेगेटिव पावर लगती है। इन क्वेश्चंस को जरा आप खुद कर लीजिएगा, अब सारे करवाना मुमकिन नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी सवाल में तो बता के करवा सकता, अदरवाइज ये बच्चों वाले सवाल हैं, आप की बुक से भी देख के कर सकते हैं। अब इसका उल्टा काम, -4 है ना पावर, इट मीन्स के इसका पॉइंट इधर से आया है ना, उसको वापस भेजते हैं, इधर लगाते हैं पॉइंट, कितने प्लेस पीछे भेजते हैं वापस, 1 2 3 और 4, ये आ गया 0.0006। इतने तुमने पास कर लिए, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, कि तुम कोई वो बताना चाहते हो कुछ। अच्छा जेलस हो गया। अच्छा तू सामने खाना पढ़ा कैसे रहे? मैं कहा बच्चे बातें नहीं ना मानते, उनको कह के भेजो कि ये वाला सवाल करके जाना है, वो करते ही नहीं है। फिर मैं कहा सामने ही बैठ के बातें होंगी। अब देख, इनमें से सवाल तुझे मिलेंगे पेपर में, इनमें से मिलेगा सवाल तुझे, इनमें से मिलेगा, ये भी मिल जाते हैं सवाल, ये भी मिल जाते हैं, ये मतलब इन शॉर्ट ये पूरी एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट, ये एक्सरसाइज आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये एक्सरसाइज नहीं आती तो आपको अपनी 9th 10th के जितने पैसे लगाए हैं ना, बेकार है। अगर मैं कोई डायलॉग भूल जाऊं बेइज्जती करने वाला तो तुमने मुझे बता देना, ठीक है। अब आते हैं पहले इस क्वेश्चन के ऊपर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, बल्कि इसके ऊपर आते हैं, ये लास्ट टाइम पेपर में था, फिर बड़ा अफसोस हुआ कि करा ही देते, तो तेरे लिए हम अफसोस नहीं करेंगे, है ना। इसकी तो वैसे ही ब्लड प्रेशर ही लो हो जाता है, इसको इसके ऊपर ना किसी ने, मेरा ख्याल है इसका मैथ बंद दिया किसी ने। अच्छा पढ़ाओ ना, तो फिर बड़े खुश रहते हैं, ऐसे इससे बोला उससे बोला ना, आवाजें नहीं बंद होती इनकी। उसने क्या, किस नंबर का ये कॉमन लॉग है ना, हमें नहीं पता ये किसका लॉग है, हम लेट कर लेते हैं ये एक्स का लॉग है, एक्स का लॉग है 3.5621, हम कहते हैं ये एक्स का लॉग है ना। अब ये देखें, ये लॉग इधर हमने एक्स निकालना ना, किसका लॉग इधर उधर जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। यार मेरा वो मिटा रहा थोड़ा सा, 3.5621। अब कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट दबा के लॉग दबाएं तो एंटी लॉग आ जाएगा, डाल दें 3.5621।
शिफ्ट दबा के लॉग दबाएं और नंबर डाल दें 3.5621। नाखून खाने से अगर फुर्सत मिल गई हो तो 2 लफ्ज सीख ले। 3.5621 3.5621 उर्दू में रखा क्यों तूने? अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं तो ऊपर से देख ले क्या नंबर है। हद है भाई, सामने लिखा उधर से नहीं, फिर नहीं बोल दें बोल दें बोल दें। क्या आंसर है यार? वेख नामी दे बच्चे नहीं है, लॉगरिथम कटते वक्त पै गया जान साहब पै गया। वेख क्या आया 3648 आ गया आंसर। अब अगला सवाल भी देखें ना, अगला सवाल भी ये हम लेट कर लेते हैं log x इक्वल 1 पॉइंट, इसका आंसर निकाल के रख जरा। ठीक हो गया। अब ज्यादा एफिशिएंट नहीं बनना, 2 मिनट वेट कर लेना। अब इसके ऊपर बार लगी हुई है तो आपने बार का एंटी लॉग नहीं लेना, बार की जगह ये 1 है ना 0.7427 का लॉग लें। ये चीज सीखने वाली होती है 7427। आंसर ये नहीं होगा, इसको अगर एक बार थी एक बार 10 से डिवाइड करते, डिवाइडेड बाय 10। अब आंसर देखें कितों असी आ गए हैं दुनिया से। ते मैं एडा उच्चा उच्चा बोले डिवाइड करना तो मल्टीप्लाई किया सही आ गया ना। हाँ। भाई हद ही हो गई है। मैंने आपको एक चीज बता दिया है, अगर बार लगी है किसी नंबर पे उसको नहीं शामिल करना, आप 0.7427 निकालें। अब आंसर आ गया तो हम बार का क्या करेंगे, अगर इधर 1 बार थी तो एक बार 10 से डिवाइड कर दें, इधर होती ना 2 बार तो एक बार 10 से डिवाइड करते हैं, फिर 10 से डिवाइड करते हैं, 3 बार होती तो 3 बार कर देते। तो इस तरह आंसर निकलता है। वॉट एवर जो भी आपका आंसर आया, क्या आया 0.5529, चलो बड़ा है नहीं, जबकि एंटीलॉग लेके ये नहीं था आया। एंटीलॉग आपने बार वाली से नहीं लेना, आप 0.7427 का लेंगे और जो आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड करेंगे ताकि ये बार जस्टिफाई हो जाए। चलो जी, तेरे स्कूल पता नहीं किवें कराया ना, किवें कराया है? हाँ कहता पता नहीं स्कूल लैन की जाते ने वो बेचारे शुरू में किवें कराया सी वो कहता ਉਹਦੇ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ को ਪੁੱਛੋ ਕਾ ਬਈ ऐसे तो कोई इब्राहिम स्कूल ही नहीं जाता। नोट्स नहीं करवाया हुआ सवाल। चल अब मेरा बेटा आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर भी, ये भी मैंने कभी जिंदगी में नहीं कराया, आपको करा देता हूं। वो कहता फाइंड इट्स कॉमन लॉग, ठीक है, इसका कॉमन लॉग निकालना है 232.92 का, इसका कॉमन लॉग निकालना है। तो ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसको कैलकुलेटर पे लॉग लिखो तो आंसर आ जाएगा। लिखो वहां जरा लॉग 232.92 2.36 चलो 72 तक लिख लेते हैं। चले अब मेरा बेटा देखे इस तरह इतना काम को तो वो खुद भी कर सकता था, इसका तो नहीं ना वो कहेगा। ले लिया ना हमने, बस आपने एक एफिशिएंसी मारनी है। यहाँ पे लिखना है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक ये पॉइंट से पहले वाला हिस्सा, 2 मेंटीसा पॉइंट के बाद वाला हिस्सा, तो लॉगरिथम आ गया वही फिर लिख दो 2.3672। लो गल खत्म। एफिशिएंसी
कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले वाला हिस्सा होता है, मंटीसा पॉइंट के बाद वाला हिस्सा आता था। टू तो लिखना नहीं तो कुछ जब नंबर तो डालना ना, एंड पे फिर वही लिख देना हमने। इब्राहिम मैं उठने लगूं फिर, मैं तेरे से सुनना है, मैं तुझे बता रहा हूँ, तू नॉन सीरियस ना ले मुझे। पढ़ाई का तेरी शदीद किस्म का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। तीसरा करवा दिया, फोर्थ वाला, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, बड़े सब अहम सवाल। लॉग बेस 381 टू एल। अब एक लॉग, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल यानी पावर की फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे करते हैं? ये जो बेस में नंबर लगा होता है ना, इधर से निकलेगा उसको सर पे उठा लेगा, मेरे ख्याल है 150 बार बनेगा। ठीक हो गया। अब वो एल पावर बन गई। अब हमने देखना 81 3 के टेबल में कहीं आता है, यानी 3 की पावर बना, 3 किसी पावर यानी बेस सेम करनी है हमने, तो ये 81 जो होता है वो 3 की पावर, हम 9 की पावर 2 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने कोशिश करनी है बेसिस एक जैसी बने। ये 3 की, अब जब एक जैसी बेसिस हो तो हम पावर को कंपेयर कराते हैं, एल की वैल्यू कितनी आ गई। कभी हम बेसिस सेम कर लेते हैं, कभी हम पावर सेम कर लेते हैं। इस तरह के बच्चे पूरी जमात के साथ बोलते हैं हाँ जी जी, आता जैसा एक लफ्ज नहीं कहते हैं जरूर, जी जी कर लेंगे, ये हो गया। अब देखें ये इधर से निकलेगी, इसको सर पे उठा लेगी, ए की पावर 0.5। ठीक हो गया। 0.5 का मतलब होता है 1/2। 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। अब दोनों तरफ का टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड ताकि ये रूट कटे। 6 का स्क्वायर भी ले लिया और उसका स्क्वायर भी ले लिया, यहाँ आ गया 36, वहां पे आ गया ए, तो इसको लगाएं इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट वो वाले सवाल होते हैं जेडे तुहानू भुल जाते ने, दूसरे तो आम ही है जो आते हैं। क्यों जी? अहम उसको लगाते हैं जो आपको आते नहीं है। वाह, अल्लाह दा परले ते शाहरुख खान उठ जाना चाहिए ना। पूछो। चले भाई, इब्राहिम ओए इधर से जरा पेपर सुन। पेपर कहाँ है? क्यों? जाओ तो लेके आ पेपर, एक लफज नहीं आता होना। इतने बह जाने मेडिकल कर सारे, जहाँ पर से पेपर पकड़ के ला सकते फिजिक्स का, क्या है ये सेकंड टाइम का पेपर दें। अब देखें ये इधर से उठेगी, उसको सर पे 5 की पावर 225 आ गया। ठीक हो गया मेरा बेटा। जरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर, कैसा पेपर करके आया। वो सेंटर दी नहीं, उधर 2 नंबर चीटिंग। वो तुझे क्या आता है चीटिंग बाबा हुई है। चीटिंग बड़े वो उधर को महान हस्तियां तेरे साथ बैठी हुई थी ना, जाबर भी निहान के पोतरे दोतरे तेरे साथ बैठे हुए थे, जिन्होंने केमिस्ट्री का पेपर तेन बड़ा कराया होना। तेरे वर्गे ही आले दुआले बैठे केमिस्ट्री का। अच्छा जी, अब इसको क्या करते हैं, पावर वाला हमेशा नंबर हमारा उधर होता है ना। चलो, तो तरतीब तो सीधी करें ना पहले हम। ठीक है। अब जैसे हम हमारे पास कबूतर बैठता बुठता है नहीं, साजो समान तो सब पूरा रखा था ना। क्यों भाई, जिम्मे साडा गिजता कुछ है कोई नहीं, ऐसे करते तो पूरी तरह बात। ये 10 इधर से, अब इसको इसको ये पावर फॉर्म में, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे। लॉग बेस 10 सेकंड टाइम। अब ये लॉग बेस 10 जो होती है, ये आपके कैलकुलेटर वाला होता है, लॉग 40 ले लें। यार शर्म नहीं है इसको,
मैंने तेरी मिसाल दी है उसको कि वो देख उसको कितनी फिक्र है, पेपर अभी उसका कहाँ है, लेकिन वो नहीं, उसको है ही नहीं, शर्म ही नहीं है। फिर मैं अब क्या कहूँ उसको, बता। छुट्टी कट के लिया, ये लै रहे नॉन सीरियस, आज ये लेगा सीरियस। मीटर तेरे पास टाइम है, नजर लगा। 12 बजे की क्या? 12 बजे भाई, 12 बजे गए हो चाहे 4 बजे गए हो सुबह, लेकिन तुमने किया क्या पेपर में, ये मैटर करता है। क्या किया पेपर में? रुक जाओ, बिस्ती थोड़ी पॉज कर लें हम जरा। चल बैठ के न्यूमेरिकल करना शुरू कर। चलें जी, कौन सा क्वेश्चन किया अभी हमने? अब 6वां क्वेश्चन करेंगे और फिर एंड करेंगे। 5वां बाद में करेंगे कल, क्योंकि आपके दिमाग थक गए हैं। तो इधर बेस कितनी है, ये निकलेगी उसको सर पे 2 की पावर 5, 2 × 2 × 2 × 2 5 दफा कर लो। ये 10, ये इब्राहिम उसको दे, इब्राहिम ये जरा सुनिए, सवाल बोलिए और बस इसकी शक्ल देखिए, ज्यादा तफसील में नहीं जाना। वो इसका नहीं है, ये 81 इधर से उठेगा वो उसको सर पे। अब ये 9 है, ये भी 9 बन सकता है ना, हम इसको करते हैं 9 की पावर 2x, इधर 1 है, इधर बेस एक जैसी, अब 1 इक्वल 2x, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा। मैं क्या कह सकता हूँ, वो मैं लिखा है। हाँ वो देखो, उसने 100 साल पहले पढ़ा तो कोई याद है, कब कंप्लीट होता है यार। रुक जा, मैं फारिग हो तो फिर पूछते हैं 1 मिनट बाद। 64, इसको इसका इसका दिमागी तो बात खराब हो गया। अब ये x है या 8 है ना, मैं वही कहूँ, कुछ सेम तो हो नहीं रहा। ए इसको भी बना लेते हैं 8 की पावर 2, 64 भी 8 की पावर 2 होता है ना, ये कट गया। 8 इज इक्वल 8 की पावर x, यहाँ पे 1 है ना, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अगला ये x की पावर 64, अगला आ गया है log बेस x 64 इक्वल टू, यही है ना, ये इधर से उठेगा, बना रहे। अब ये x है तो ये कुछ हो रहा है, ये पावर 2 है ना, तो 64 भी पावर 2 बन जाती है। 8 की 16 कितने की, 8 की पावर 2 है ना, ये सेम है, कट जाएंगी। x कितना आ गया 8, एक रह गया सवाल। log बेस 3x इक्वल 4, 3 इधर उठ रहा है, उसको सर पे उठाएगा। 3 की पावर 4 81 होता है, आप ऐसे ले सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 9 3 3 9 9 बाय 81। ठीक हो गया। आज आपका काम है ये सारे आपने एमसीक्यू और ये सारी चीजें करके आनी है।